Non-verbal communication and linguistic. Topic 31. Aspects of non-verbal communication. Aspects means पहलू. Non-verbal communication के जो पहलू हैं, humans relied on non-verbal communication. Human जो है rely करते हैं non-verbal communication पे for thousands of years, हज़ारों सालों से, before the capability to communicate with words. कब से? जब वो वर्ड से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, उनके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं थी स्पोकन वर्ड्स की, उससे पहले से वो रिलाई करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मीनिंग यूजिंग बिहेवियर. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस है मीनिंग जनरेट करने का यूजिंग बिहेवियर अदर देन वर्ड्स. बजाय वर्ड्स के बिहेवियर के ज़रिए हम उसकी मीनिंग्स को समझ सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ नॉट अपोजिट टू वर्बल कम्युनिकेशन. ऐसा हरगिज़ नहीं है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो अपोजिट हो वर्बल कम्युनिकेशन के, बट देयर आर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन दैम. लेकिन इन दोनों के दरमियान एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट. कंटेंट मीन्स मवाद. कंटेंट के लिहाज से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेंड्स टू डू द वर्क ऑफ कम्युनिकेटिंग इमोशंस. टेंस मीन्स रुझान. किस तरफ इसका रुझान है? कम्युनिकेटिंग इमोशंस मोर देन वर्बल. ये इमोशंस को ज़्यादा कम्युनिकेट करती है मोर देन अ स्पोकन लैंग्वेज. स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू हम इतने इमोशंस को कन्वे नहीं करते जितना हम नॉन वर्बल में इमोशन को कन्वे करते हैं. In terms of composition, composition mean तरकीब. Although there are rules of grammar, grammar के rules होते हैं that structure our verbal communication, जो हमारे verbal communication को structure form में देती है. No such official guides govern our use of non-verbal signals. लेकिन कोई भी ऑफिशियल गाइडलाइन या कोई भी गाइड लाइक डिक्शनरी एंड थेसॉरसेस जो हमें इंग्लिश के स्पोकन वर्ड्स में हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. लाइक डिक्शनरी और थेसॉरसेस, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ऑल 5 ऑफ आवर सेंसेस कन्वे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. यानी हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो कन्वे करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को. वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों ही कम्युनिकेशन बोथ इंक्लूड नॉन वोकल एलिमेंट्स एंड वोकल एलिमेंट्स एज वेल. वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है ये दोनों ही वोकल और नॉन वोकल एलिमेंट्स रखते हैं, जो मैं अभी समझाऊंगी आपको. एंड इट्स मेंशन इन द टेबल, so you have to follow your notes of virtual university. Verbal communication. Vocal, spoken words. Spoken words are in verbal category, vocal category. नॉन वोकल में क्या क्या चीज़ें हैं? राइटिंग एंड साइन लैंग्वेज. सो नॉन वोकल क्या हुई? वर्बल कम्युनिकेशन है, बट क्योंकि वॉइस का इस्तेमाल नहीं हो रहा, दैट्स वाई they are called non-vocal, writing and sign languages. Now, non-verbal communication means para-language, which are pitch, volume, speaking rate. क्या क्या चीज़ें हैं? पिच है, आवाज़ का उतार चढ़ाव, वॉल्यूम है, और आपका स्पीकिंग रेट है. अब नॉन वोकल में क्या है? बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट एट्सेट्रा. यानी बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है और आई कॉन्टैक्ट है. Here is the picture. Anger, joy, surprise, disgust, sadness and fear. They are not speaking anything, but through their facial expressions you can easily guess the mood of a person. So it is a part of non-verbal communication. यानी आपको फेस के एक्सप्रेशन से ही इनकी जो राय है उसका पता चल रहा है, इन्हें बोलना नहीं पड़ रहा.
Here's another picture through which you can easily guess what people are doing according to their sign languages. Like, for example, girls have been shopping. The other two persons are saluting each other. The third picture shows that guys have enjoyed a lot. The fourth, shaking hands. Fifth, hugging each other. यानी सारे जो सिंबल्स हैं, साइंस हैं, ये किसकी तरफ इशारा करते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के. मे बी दे आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर, बट इसमें ये कम्युनिकेट नहीं भी करें तो हमें समझ आ जाएगा. पैरालैंग्वेज इज अ वोकल एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. पैरालैंग्वेज जो है वो एक एलिमेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, बट वोकल फॉर्म में, विच इज़ द वोकलाइज्ड, जो कि वोकलाइज्ड है बट नॉट वर्बल, लेकिन वर्बल नहीं है. पार्ट ऑफ स्पोकन मैसेज, स्पोकन मैसेज का पार्ट है. सच एज स्पीकिंग रेट, स्पीकिंग का जो रेट होता है, वॉल्यूम तेज या कम, एंड पिच, पिच जो होती है चाहे वो धीमी हो या तेज हो. नॉन वोकल एलिमेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड द यूज ऑफ अनस्पोकन सिम्बल्स टू कन्वे मीनिंग. नॉन वोकल एलिमेंट्स जो हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, इसमें इंक्लूड होता है क्या? अनस्पोकन सिम्बल्स होते हैं कन्वे करने के लिए मीनिंग्स. These days we all guys are using emojis. This is actually a form of non-verbal communication. These all emojis show something like angry, astonished, feeling of disgust, smirk, happy, and so on. Topic 32. Principles of non-verbal communication. Non-verbal communication has a distinct history. Distinct mean मखसूस. इसकी एक मखसूस हिस्ट्री है and serve separate evolutionary functions. एवोल्यूशनरी मीन्स इर्तकाई, और ये सेपरेट अपना फंक्शन अदा करती है इर्तकाई दौर से, फ्रॉम द स्टार्टेड ऑफ कम्युनिकेशन. जिस एरा में कम्युनिकेशन स्किल्स वर्बल नहीं थी उस टाइम में, लाइक मे बी द स्टोन एज और आफ्टर स्टोन एज, तो उस टाइम से ही इसकी जो है इब्तदा शुरू हो चुकी थी फ्रॉम वर्बल कम्युनिकेशन से. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज प्राइमरीली बायोलॉजिकली बेस्ड. जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो बायोलॉजिकली बेस्ड होती है, यानी थ्रू जीन ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, थ्रू जेनेटिक्स. While verbal communication is primarily culturally based. जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो कल्चरल बेस्ड है, वो बायोलॉजिकल ट्रांसफ़र नहीं होती. द फैक्ट दैट सम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेजेस हैव द सेम मीनिंग अक्रॉस कल्चर एंडोर्सेस मीन्स तस्दीक करना. फैक्ट ये है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो मैसेजेस हैं वो सेम मीनिंग देते हैं तमाम कल्चर्स में. While no verbal communication system share the same universal recognizability, लेकिन दूसरी तरफ जो वर्बल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें सेम मीनिंग यूनिवर्सल रिकग्नाइजेबिलिटी के साथ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस के साथ उसके मीनिंग्स नहीं होते जो कि नॉन वर्बल को होते हैं. Non-verbal communication also evolved earlier than verbal communication. Non-verbal communication जो है evolved भी जो हुई थी वो verbal communication से पहले हुई थी, and served an early and important survival function. और उसने serve किया था एक early survival function के इंसान को रहने के लिए जो जितनी बोलचाल की ज़रूरत थी उसके लिए उसने बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम उसने बहुत अच्छा सर्व किया था. Well, some of our non-verbal communication abilities like our sense of smell, और जो हमारी कुछ जो non-verbal communication abilities थी like sense of smell, loss strength as our verbal capacities increase. हमारी जो strength loss हो गई थी as a verbal capacity वो बढ़ गई.
other abilities like paralanguage, और दूसरी abilities like paralanguage and movement have grown alongside verbal complexity. पैरालैंग्वेज और मूवमेंट जो है वो उसने ग्रो किया अलोंगसाइड वर्बल कॉम्प्लेक्सिटी, बजाय उसके कि हमें वर्बल कॉम्प्लेक्सिटीज़ थे, इन चीज़ों ने ग्रो किया. द फैक्ट दैट नॉन वर्बल communication is processed by an older part of our brain makes it more instinctual and involuntary than verbal communication. For example, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये हमारे ओल्ड पार्ट ऑफ ब्रेन है जो हमें मोर इंस्टिंक्चुअल बनाता है, जिबली बनाता है, एंड इनवॉलेंट्री, गैर इरादी तौर पर, देन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के बजाय. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इंटरपर्सनल. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इंटरपर्सनल यानी बाहिमी. कन्वेज इमोशनल मैसेजेस, कन्वे करता है इमोशनल मैसेज, एंड इज़ मोर इनवॉलेंट्री दैन वर्बल, और इनवॉलेंट्री होता है दैन वर्बल. इट इज़ मोर एम्बिगुअस. एम्बिगुअस मीन्स डाउटफुल और अनसर्टेन, यानी मुबहिम और मशकूक, एंड मोर क्रेडिबल. यानी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बाहिमी तौर पे जो इमोशनल मैसेजेस हैं उन्हें कन्वे करता है गैर इरादी तौर पे, दैन वर्बल. इट इज़ मोर एम्बिगुअस, जो कि मशकूक भी है, मुबहिम भी है, और मोर क्रेडिबल है. मीन्स इट हैज़ मोर एम्बिग्विटी एज कम्पेयर टू द वर्बल कम्युनिकेशन. Conveyance of interpersonal and emotional messages means पैगाम रसाई. It is believed that more meaning is generated from non-verbal communication than from verbal communication. माना जाता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसकी मीनिंग ज़्यादा है वर्बल कम्युनिकेशन से. Some studies claim that 60 to 90% of our meaning is derived from non-verbal signals. माना जाता है और क्लेम किया जाता है कि 90% जो मीनिंग्स हैं वो ली गई हैं नॉन वर्बल सिग्नल से. बट मोर रीसेंट एंड रिलायबल फाइंडिंग्स क्लेम दैट, बट मोर रीसेंट और जो रिलायबल फाइंडिंग्स हैं वो ये क्लेम करती हैं इट इज़ क्लोजर टू 65%. मीन्स इट इज़ just closer to 65%, not 90. We may rely more on non-verbal signals in situation where verbal and non-verbal messages conflict. हम ज़्यादा रिलाई करते हैं non-verbal signals पे अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ वर्बल एंड non-verbal messages में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, यानी तनाज़ा आ रहा हो. एंड इन सिचुएशंस वेयर इमोशनल, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ इमोशनल और रिलेशनल कम्युनिकेशन इज़ टेकिंग प्लेस, जहाँ इमोशनल और रिलेशनल कम्युनिकेशन हो रही हो. व्हेन समवन आस्क्स अ क्वेश्चन, जब आपसे कोई सवाल पूछता है, एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट द एंगल, और आपको नहीं पता हो उस चीज़ के बारे में, दे आर टेकिंग, जो वो ले रहे हैं, वी मे होन इन ऑन नॉन वर्बल क्यूज़ टू फिल इन द ब्लैंक्स. हम उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं नॉन वर्बल क्यूज़ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए. A question like, what are you doing tonight? एक क्वेश्चन है जैसे आज रात तुम क्या कर रहे हो, could mean any number of things, but we could rely on posture. इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, नंबर ऑफ मीनिंग हो सकते हैं, बट हम पोस्चर पर रिलाई करेंगे. टोन ऑफ वॉइस कैसा था? आई कॉन्टैक्ट टू सी इफ़ द पर्सन इज़ जस्ट क्यूरियस. आई कॉन्टैक्ट को हम देखेंगे कि आइदर द पर्सन इज़ क्यूरियस और नॉट, से तजस्सुस है कि नहीं है, दिलचस्पी है कि नहीं है. सस्पिशियस या मशकूक है, और हिंटिंग दैट दे वुड लाइक कंपनी फॉर द इवनिंग, और हिंट कर रहा है या हिंटिंग दे रहा है कि वो शाम की कंपनी पसंद करेगा बजाय रात के.
We also put more weight on non-verbal communication when determining a person's credibility. हम ज़्यादा ज़ोर देते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे अगर हमें डिटरमाइन करना हो किसी पर्सन की क्रेडिबिलिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि इफ़ अ क्लासमेट डिलीवर्स अ स्पीच, अगर क्लासमेट डिलीवर कर रहा है स्पीच इन क्लास एंड हर वर्बल कंटेंट सिम्स वेल रिसर्च एंड अनबायस्ड. अनबायस्ड मीन्स गैर जानिबदार. और उस क्लासमेट की जो स्पीच की जो वर्बल कंटेंट है वो वेल रिसर्च्ड है और गैर जानिबदार है, बट हर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ पुअर. लेकिन उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो पुअर है. हर वॉइस इज़ मोनोटोन. मोनोटोन्स मीन्स अ सिंगल टोन रिपीटेड विद डिफरेंट वर्ड्स. एक ही टोन हो, एक ही सुर में बोल रहा हो, या लहजा बिल्कुल एक जैसा हो. दैट्स कॉल्ड मोनोटोन. शी अवॉइड्स आई कॉन्टैक्ट. वो अवॉइड कर रही है आई कॉन्टैक्ट से. शी फिजिट्स. वो बेकरार है, बेचैन है. शी विल लाइकली नॉट टू बी व्यूड एज क्रेडिबल. तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ज़ाया जा रही है. क्यों? वर्बल कम्युनिकेशन उसकी ठीक है. इट सीम्स लाइक शी हैज़ रिसर्च्ड अ लॉट, वेल कम्युनिकेटेड, बट क्योंकि उसके जो पोस्चर्स हैं, नॉन कम्युनिकेशन पोस्चर, वो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो दैट्स वाई उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो चैलेंज हो रही है. कैसे चैलेंज हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ द पोस्चर, मोनोटोनिक, एंड शी इज़ एंशियस एंड सम अदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स. यानी हमने यहाँ बंदे की क्रियोसिटी से, सस्पिशियस बिहेवियर से, हिंटिंग पोस्चर से हमने अंदाज़ा लगाया, ठीक, कि वो वर्बली कुछ और कह रहे थे और वैसे वो कुछ और चाह रहे थे. ठीक है. फिर सेकंड हमने केस में देखा कि हमने अंदाज़ा लगाया उसके एक ही जैसे मोनोटोनिक एक्सेंट से, रिदम से, आई कॉन्टैक्ट से. ऑन द contrary, इसके बरअक्स, in some situation, कुछ सिचुएशन में verbal communication might carry more meaning than non-verbal. verbal communication ज़्यादा मायने को कैरी करती हैं as compared to non-verbal. In interactions where information exchange, interaction में जब information exchange हो, is the focus. इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के टाइम फोकस जो होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है. एट अ ब्रीफिंग एट वर्क, वर्क के दौरान, काम के दौरान ब्रीफिंग हो रही हो, फॉर एग्जांपल, वर्बल कम्युनिकेशन प्रॉपरली अकाउंट्स फॉर मच मोर ऑफ द मीनिंग जनरेटेड. वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा मीनिंग जनरेट करेगी. डिस्पाइट दिस एक्सेप्शन, इसके बजाय, डिस्पाइट दिस एक्सेप्शन, इस रियायत के बावजूद, अ की प्रिंसिपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ दैट इज़ ऑफन टेक्स ऑन मोर मीनिंग इन इंटरपर्सनल एंड ऑन इमोशनल एक्सचेंजेस. इसके बावजूद जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसकी मीनिंग्स हमेशा बाहिमी होंगे और इमोशनल एक्सचेंजिंग में होंगे. मोर इनवॉलेंट्री, गैर इरादी, more involuntary than verbal. There are some instances, मिसाल के तौर पर, in which we verbally communicate involuntary. मिसाल के तौर पर हम वर्बल कम्युनिकेट करते हैं इनवॉलेंट्री बेसिस पे, गैर इरादी तौर पे. These type of exclamations are often verbal responses. इस टाइप के जो एक्सक्लेमेशंस होते हैं वो ज़्यादातर वर्बल रिस्पॉन्स पे होते हैं टू सरप्राइजिंग स्टिमुलस. सरप्राइज स्टिमुलस करने के. फॉर एग्जांपल, वी से आओ व्हेन वी स्टैब आवर टो. जब हमारे टो पे चोट लगती है वी से आओ. और स्क्रीम, और चीखते हैं, स्टॉप व्हेन वी सी समवन हेडिंग टूवर्ड्स डेंजर. जब हम देखते हैं कि कोई इंसान
ख़तरे की तरफ जा रहा है। इनवॉलंट्री नॉन वर्बल सिग्नल्स आर मच मोर कॉमन। इनवॉलंट्री नॉन वर्बल सिग्नल्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन हैं, एंड ऑल्दो मोस्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ नॉट कम्प्लीटली इनवॉलंट्री। इसीलिए और अगरचा बहुत से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हैं वो कम्प्लीटली गैर इरादी तौर पर नहीं होते हैं। इट इज़ मोर बिलो आर कॉन्शियसनेस एंड वर्बल कम्युनिकेशन एंड देयरफॉर मोर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। ये हमारे कॉन्शियसनेस को जो है वर्बल कम्युनिकेशन के मुताबिक जो है बहुत ज़्यादा हम कॉन्शियस होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एज़ कम्पेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन, इसलिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसे कंट्रोल करना। द इनवॉलंट्री नेचर ऑफ मच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स इट मोर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और फेक। इनवॉलंट्री नेचर की वजह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना और फेकनेस ज़ाहिर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल्दो यू कैन कॉन्शियसली स्माइल, आप जो है होश में जो है स्माइल कर रहे हैं अ लिटिल, एंड शेक हैंड्स और हाथ मिला रहे हैं विथ समवन किसी से, व्हेन यू फर्स्ट सी दैम, जब आप उसे देखते हैं, जैसे ही आप उसे देखते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फेक, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है फेक करना। दैट यू आर हैप्पी, आप हैप्पी हैं टू मीट समवन, कि आप जब किसी से मिलते हैं, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फेक दैट यू आर हैप्पी टू मीट समवन, कि आप खुश हैं किसी से मिल के, थ्रू योर जेस्चर। मीन्स अगर आप ज़रा सा भी ड्यूरिंग शेक हैंड स्माइल करते हैं या स्माइल करते हैं, मीन्स आपकी हल्की सी भी स्माइल जब आप शेक हैंड करते हैं किसी से मिलते हैं, तो अगर आप ज़रा सा स्मर्की सा लुक दोगे, डेफिनेटली आपके फेस के जेस्चर से ही समझ आ जाएगा यू आर अनहैप्पी। बट आप उसे सही से स्माइल करोगे तो फेस एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाएगा दैट द पर्सन यू हैव मेट इज़ एक्चुअली योर फ्रेंड एंड यू आर हैप्पी टू मीट हिम। आप उससे मिलके खुश हुए हो, यानी फेकनेस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लीक्स आउट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो लीक आउट कर देता है इन वेज दैट एक्सपोज आर अंडरलाइंग थॉट्स और फीलिंग्स। जो हमारे अंदर की जो थॉट्स और फीलिंग है बंदे के लिए, वो फ़ौरन लीक आउट कर देता है। हालांकि वर्बल एक्सप्रेशन जो हमारा होता है उसमें इतना नहीं पता चलता। Spokespersons, lawyers or other public representatives who are the face, स्पोक्सपर्सन हो, लॉयर्स हों, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जो कि फेसेस हैं ऑफ अ पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन मस्ट लर्न टू कंट्रोल देयर फेशियल एक्सप्रेशन। इन तमाम लोगों को अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना पड़ता है एंड अदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, सो दैट दे कैन effectively convey the message of their employer or client without having their personal thoughts and feelings leak through। क्यों कंट्रोल करना पड़ता है कि उनकी जो पर्सनल थॉट्स हैं और फीलिंग्स हैं एम्प्लॉयर के बारे में और क्लाइंट के बारे में, वो जो हैं लीक ना हो जाएं। दैट्स वाई दे हैव टू बिहेव वेल एंड दे डू नॉट मेक फेसेस, दे हैव टू मेक प्रॉपर facial expression। Therapists, police officers, doctors, teachers and actors are also in profession। ये सारे लोग भी इन प्रोफेशन में हैं। They often require them to have more awareness and control over their non-verbal communication। इन्हें भी ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए होती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए। हैव यू एवर ट्राई टू कंसील, कभी क्या आपने छुपाया है योर सरप्राइज़, अपना सरप्राइज़। सप्रेस योर एंगर, अपने एंगर को दबाया है। और एक्ट जॉयफुल इवन व्हेन यू वर नॉट।
ये कभी आपने ऐसा एक्ट किया है कि आप जॉयफुल हो हालांकि आप सैड हो। मोस्ट पीपल हुज करियर्स डू नॉट इन्वॉल्व कॉन्शियस मैनिपुलेशन, कुछ लोगों के जो करियर्स होते हैं उसमें होश में जोड़ तोड़ की ज़रूरत नहीं होती। ऑफ नॉन वर्बल सिग्नल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, वो बहुत डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं कंट्रोल करना और सरपास दैम, और उसे छुपाना। वाइल वी कैन ओकेजनली डिसाइड टू स्टॉप सेंडिंग, लेकिन हम कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं स्टॉप सेंडिंग वर्बल मैसेजेस। हम कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं वर्बल मैसेजेस को सेंड करना। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल, लेकिन हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें हमेशा पोटेंशियल होता है ऑफ जनरेटिंग मीनिंग फॉर अनदर पर्सन। वो हमेशा जनरेट करता है मीनिंग फॉर अनदर पर्सन। यानी जब हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम उन बातों को छुपा सकते हैं, बट it's very difficult to suppress your non-verbal communication because it has potential of generating meanings for another person. The teenager who decides to shut out. Shut out is the phrase verb of shut. Keep someone or something out of a place or situation. किसी चीज़ को या किसी शख्स को सिचुएशन से या उस प्लेस से दूर रखना. The teenager who decides to shut out his dad. टीनेजर ने डिसाइड किया कि वह अपने डैड को दूर रखेगी एंड नॉट कम्युनिकेट विद हिम, और उनसे नहीं बात करेगा. स्टिल सेंड्स अ मैसेज विद हिज ब्लैंक स्टेयर. स्टिल वो मैसेज सेंड कर सकता है एक ब्लैंक स्टेयर से, घूरने से. स्टिल अ फेशियल एक्सप्रेशन, जो कि एक फेशियल एक्सप्रेशन है. एंड लैक ऑफ मूवमेंट, स्टिल अ जेस्चर, और लैक ऑफ मूवमेंट से जो जेस्चर है. इन दिस सेंस, इस सेंस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज irrepressible, means uncontrollable. In this sense, non-verbal communication is irrepressible. Irrepressible mean uncontrollable, जिसको काबू ना किया जा सके. As compared to the verbal communication, non-verbal communication is always irrepressible. Irrepressible means uncontrollable. More ambiguous, मिबहम, इसके बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो, बहुत सारे मायने हो. द सिम्बॉलिक, अलामती, एंड एब्स्ट्रैक्ट, खुलासा. द सिम्बॉलिक एंड एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ लैंग्वेज कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग. अलामती और खुलासा जो नेचर ऑफ लैंग्वेज है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है. बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इवन मोर एम्बिगुअस. बट ऑन अदर हैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इवन और एम्बिग्विटी क्रिएट कर सकता है. एज विद वर्बल कम्युनिकेशन, मोस्ट ऑफ आवर नॉन वर्बल सिग्नल्स कैन बी लिंक टू मल्टीपल मीनिंग्स. वर्बल कम्युनिकेशन के साथ बहुत सारे हमारे नॉन वर्बल सिग्नल्स जो हैं वो मल्टीपल मीनिंग्स की तरफ जाते हैं. बट अनलाइक वर्ड्स, लेकिन उसमें वर्ड्स नहीं हो. मैनी नॉन वर्बल सिग्नल्स डू नॉट हैव एनी वन स्पेसिफिक मीनिंग. बहुत से नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं जिनके कोई स्पेसिफिक एक मतलब नहीं है. इफ़ यू एवर हैड समवन विंक एट यू, अगर आपको किसी ने आँख मारी हो एंड डिड नॉट नो वाई, और आपको नहीं पता हो क्यों, यू हैव प्रॉपरली एक्सपीरियंस दिस अनसर्टेनिटी. हो सकता है आपने ये गैर यकीनी सूरत हाल को एक्सपीरियंस किया होगा. डिड दे विंक टू एक्सप्रेस देयर अफेक्शन फॉर यू, क्या उसने आपको आँख मारी क्योंकि वह आपकी तरफ अट्रैक्टेड था, उसको अफेक्शन थी आपके लिए. देयर प्लेजर विथ समथिंग यू जस्ट डिड, या उसे कुछ अच्छा लगा जो आपने किया. और बिकॉज यू शेयर सम इनसाइड नॉलेज और जोक, या आपने कोई अपनी इनसाइड नॉलेज या मजाक किया है. Just as we look at context clues in a sentence or paragraph to derive meaning from a particular word, we can look for context
clues in various sources of information like the physical environment. तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम फिज़िकल एनवायरनमेंट को भी परखें. अदर non-verbal signals or verbal communication to make sense of a particular non-verbal clues. Unlike verbal communication, however, non-verbal communication does not have explicit rules of grammar. Rules of grammar that brings a structure, order and agreed on pattern of usage. अगरचा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई वाज़े रूल नहीं है ग्रामर का, ना ही कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई पैटर्न ऑफ यूजेज है. इंस्टेड वी इम्प्लिसिटी, बजाय उसके कि हम वाज़े तौर पर लर्न नॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बजाय उसके कि हम उसके नॉर्म्स को जो है लर्न करें, विच लीड्स टू ग्रेटर ऑल्ट्रेशन, जो कि बहुत अच्छा ऑल्ट्रेशन साबित होगा. इन जनरल वी एग्जिबिट मोर इडियोसिंक्रेसीज. जनरली हम बहुत सारे इडियोसिंक्रेसीज देखते हैं. अनोखा मिजाज, अ मोड ऑफ बिहेवियर और वे ऑफ थॉट पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल. इडियोसिंक्रेसीज के मायने हैं अनोखा मिजाज. In our usage of non-verbal communication than we do with verbal communication, which also increase the ambiguity of non-verbal communication. Means जो non-verbal communication है वो ज़्यादा peculiar है to an individual. उसमें बहुत सारी idiosyncrasies पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो non-verbal communication है हमें चाहिए कि हम उसका ऑल्ट्रेशन निकालें, उसे समझें, उन्हें लर्न करें कि किस हिसाब से किस चीज़ के मायने, किस एक्शन, किस जेस्चर के मायने क्या हैं, अकॉर्डिंग टू द फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर एंड सम अदर सिम्बल्स ऑफ द बॉडी. मोर क्रेडिबल. Although we can rely on verbal communication, अगरचे हम रिलाई करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन पे टू फिल इन द ब्लैंक समटाइम्स लेफ्ट बाय नॉन वर्बल एक्सप्रेशन. समटाइम्स जब हम नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस देते हैं तो उसमें जो ब्लैंक जगह होती है या अनएक्सप्लेन्ड होता है तो हम वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू उसे फिल कर देते हैं. वी ऑफन पुट मोर ट्रस्ट इनटू दैट पीपल, इनटू व्हाट पीपल डू ओवर व्हाट दे से. हम ज़्यादा ही भरोसा करते हैं उस शख्स पे जो वो करते हैं बनिस्बत जो वो कहते हैं. दिस इज़ स्पेशली ट्रू इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस. ये ज़्यादातर सही होता है स्ट्रेस के टाइम और डेंजर और ख़तरे के टाइम. व्हेन आवर बिहेवियर बिकम मोर इंस्टिंक्चुअल, जब हमारा बिहेवियर मोर इंस्टिंक्चुअल हो जाता है, यानी हैपनिंग नेचुरली, वो बिहेवियर हमारा नेचुरली निकलता है. इंस्टिंक्चुअल मीन्स अ बिहेवियर विच इज़ नेचुरल और हैपन नेचुरली, एंड वी रिलाई ऑन older system of thinking and acting that evolved before our ability to speak and write. This innateness इस फितरत को creates intuitive feelings about the this innateness creates intuitive feeling about the genuineness of non-verbal communication. ये फितरत जो है वो इल्हाम पैदा करती है कि ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वेदर इट इज़ जेन्युइन और नॉट ट्रू. एंड दिस जेन्युइननेस relates back to our earlier discussion about sometimes involuntary and often subconscious nature of non-verbal communication. हम जो है इसे पहले ही लेक्चर में इसे डिस्क्राइब कर चुके हैं. An example of innateness of non-verbal signal can be found in children who have been blind since birth. इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है नॉन-वर्बल सिग्नल की कि जो पाई जाती हैं उन बच्चों में जो पैदाइशी तौर पर ब्लाइंड होते हैं बट स्टिल एग्जिबिट द सेम फेशियल एक्सप्रेशंस, बट रखते हैं सेम फेशियल एक्सप्रेशन एज अदर चिल्ड्रन.
as compared to other normal children who are not blind since their childhood. In short, the involuntary or subconsciousness nature of non-verbal communication makes it difficult to fake. यानी फिर हम यही कह रहे हैं कि इनवॉलेंट्री और सबकॉन्शियसनेस नेचर की वजह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है फेकनेस के हिसाब से. देयरफॉर इट सीम्स मोर ऑनेस्ट एंड क्रेडिबल. इसलिए मोर ऑनेस्ट है और क्रेडिबल है. इसकी क्रेडिबिलिटी को शो किया गया है कि क्योंकि ये फेक नहीं हो सकता और एक बच्चे में ये फितरतन पाया गया है, तो इसलिए ये वाली जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये मोर रिलायबल है, मोर ऑनेस्ट है और इसमें क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वर्बल कम्युनिकेशन. क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन को हम चेंज कर सकते हैं थ्रू आवर स्पोकन वर्ड्स, बट नॉन वर्बल इट्स नॉट पॉसिबल.